बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे बड़ी जीत ईरान की क्या है? सबसे बड़ी जीत ईरान की ये है कि ज़मीनी अफवाज को अपनी इसराइल और अमरीकी अफवाज के साथ एंगेज किया जाए, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। हम ये बात क्यों कर रहे हैं नाज़रीन, आगे चलकर वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अब ईरान की ज़मीनी अफवाज, ईरानी प्रॉक्सीज की ज़मीनी अफवाज इसराइल को बड़े पैमाने पर एंगेज करने वाली है और पेशकदमी ईरान की जानिब से इसराइल की तरफ जो है वो शुरू हो चुकी है, ईरानी अफवाज की तरफ से, और बड़े सेटबैक्स दिए जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, खलीजी ममालिक के अंदर हमने जिस गद्दार मुल्क की बात की थी अपने पिछले व्लॉग में, यूएई की, उस पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और नाज़रीन 25 अमरीकियों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ऑन दी अदर हैंड अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू पूरी दुनिया में अपनी इज्जत अफजाई करवा चुके हैं। इज्जत अफजाई हम किस सेंस में कह रहे हैं आप सबको अंदाजा तो हो चुका होगा। अब 1 बजे उन्होंने कहा है कि बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है जिसमें अहम ऐलानात किए जाएंगे अपने फौजी सरबराहों के हमरा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो नाज़रीन जो होगा वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन रूस ने अमेरिका को धमकी जारी कर दी है। रूस ने अमेरिका को न सिर्फ धमकी दी है बल्कि इस जंग के अंदर शमूलियत का भी एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने ऐलान कर दिया, और इस मर्तबा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यह स्टेटमेंट मंजर-ए-आम पर आई है। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और खारक जजीरे के करीब एक मर्तबा फिर से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की है। अच्छा, कुछ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अमेरिका अपनी अफवाज को भेजता है, अपने पैरा ट्रूपर्स को भेजता है, अपने फाइटर जेट्स को भेजता है कि खारक जजीरे या आबनाए हरमस की सूरत हाल को देखा जा सके और ईरानी अफवाज के मुतालिक देखा जा सके कि वह चौकस है या फिर नहीं। इसी तरीके की एक दोबारा से हैपनिंग हुई है, एक मिस एडवेंचर, एक फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की गई जिसको ईरान ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। वो क्या फॉल्स फ्लैग था वो भी आपके साथ नाज़रीन डिटेल्स शेयर करेंगे। ईरानी क़यादत के हवाले से बड़े सवालात जन्म ले रहे थे। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद, आयतुल्लाह अली खामनाई के शहीद होने के बाद यह सवाल किया जा रहा था कि अब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन चूंकि वो मंजर-ए-आम से बिल्कुल गायब थे, वो पसे पर्दा रहकर तमाम तरह अहकामात दे रहे थे, तो कुछ सवालात जन्म ले रहे थे। वो सवालात क्या थे? सवाल ये था कि अभी जो प्रोमिनेंट इस वक्त फिगर्स नजर आ रहे हैं ईरान के हवाले से, जो ईरान का स्टांस प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अंदर अब्बास इराक्ची शामिल है, मसूद पज़ेश्कियान शामिल है, इब्राहिम जुल्फ़िकारी उनके स्पोक्स पर्सन शामिल है, और मोहम्मद अली बाकरी वो उनके जो स्पीकर है वो शामिल है। लेकिन अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद के साहिबजादे, उनकी पहली झलक देख ली है ईरान ने, और ईरान का जोश और जज्बा इस वक्त जिस लेवल पर पहुंच चुका है, दैट इज अनमैचेबल। क्या वीडियो और क्या झलकियां सामने आई है नए सुप्रीम लीडर की, क्या कर रहे हैं वो, इस जंग को बंद करने के हवाले से नाज़रीन जो खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि 45 ममालिक जो है 45 दिनों तक ये जंग बंदी की तजावीज़ पेश की जा रही है। दर्जनों ममालिक, रूस, अमेरिका और चीन जैसे जो सुपर पावर्स की रेस में दौड़ रहे हैं, वो सुपर पावर की रेस में दौड़ने वाले तमाम तर ममालिक भी अब अमेरिका के इर्द गिर्द जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनफ इज इनफ। उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स है वो भी नाज़रीन आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन शुरू करते हैं जो ईरान की जानिब से कार्रवाइयां की गई है, ऑपरेशन वादे सादिक चहारम, 95 से ज्यादा लहरें इसकी हो चुकी हैं, और जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसमें अमरीकी फौजियों के ऊपर जहां पर वो मौजूद थे बड़े पैमाने पर ईरान की जानिब से हमला किया गया, जिसमें 25 अमरीकी फौजियों को, अहम फौजी उनके थे नाज़रीन, जिनके अंदर उनके कमांडर्स शामिल थे, जिनके अंदर उनके ऑफिसर्स शामिल थे, उनको जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम ऐलान भी मुतवक्के है, और ये जो कशीदगी है इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन की जाएगी, इसके ऊपर एक्चुअली वो ब्रीफिंग देंगे, और व्हाइट हाउस जो है उसके ब्रीफिंग रूम में ये तमाम तर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीकी मीडिया की जानिब से जो मुसलसल इसरार किया जा रहा था, जो जवाबात मांगे जा रहे थे, जो जंग के मुतालिक, जो नुकसानात के मुतालिक क्वेश्चंस किए जा रहे थे, एक्चुअली उन क्वेश्चंस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से जानने के लिए ये अब मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप उन तमाम तर सवालों के जवाब देंगे। रेस्क्यू मिशन एक किया जाता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उस रेस्क्यू मिशन के अंदर अरबों डॉलर के उनके जो प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो तबाह हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा रेस्क्यू मिशन था जिसमें अमेरिका को अरबों डॉलर अपने लुटाने पड़े, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नाज़रीन, इसलिए अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये जरूरी बन चुकी है, और उन तमाम तरह के सवालात के जवाब देना भी जरूरी हो चुके हैं। ईरान की नाज़रीन सबसे बड़ी जीत क्या है?
ईरान की जीत इस वक्त यह है कि वो सरवाइव कर जाए। ईरान का सर्वाइवल एक्चुअली उनकी सबसे बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। अब ईरान का सर्वाइवल तो इस जंग के अंदर हो रहे, ना सिर्फ सर्वाइवल हो रहे बल्कि बड़े पैमाने पर वो जवाब भी दे रहे हैं, रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं। ईरान एक साइड पे रेजिस्टेंस कर रहा है, ऑन द अदर हैंड ईरान की जीत एक ये भी थी कि जमीनी अफवाज को एंगेज किया जाए इसराइल के साथ। अब ईरान अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जमीनी अफवाज को एंगेज कर रहा है। और अगर हम देखें तो लबनानी मज़ाहिमती तंजीम एक तरफ से वो उन्होंने इजरायली अफवाज को एंगेज किया हुआ है, ऑन द अदर हैंड यमनी मज़ाहिमती तंजीम हौसीज उन्होंने एंगेज किया हुआ है। अब नाज़रीन, जो हमने आपको बताया कि ईरान की जीत बड़ी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। इराक ने पिछले 24 घंटों के अंदर अपने हमलों का दायरा कार बढ़ाकर खलीजी मुमालिक से भी आगे बढ़कर मशरिक वस्ता इसराइल की सरहदों तक बढ़ा दिया है। अब तसव्वुर करें, इराकी मज़ाहिमती तंजीम ने जब सबसे पहले अमेरिका की 19 बेसिस को, उनके 19 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां पर उनके कमांडर्स मौजूद थे, उनको निशाना बनाया पिछले 24 घंटों के अंदर। और नाउ व्हाट दे आर डूइंग, अब नाज़रीन उर्दन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कुवैत के ऊपर और शाम के ऊपर। उर्दन और कुवैत मत भूलिए कि इनकी सरहदें इसराइल से मिलती है। उर्दन और कुवैत तक उन्होंने अपनी मज़ाहिमती तंजीम ने अपनी जो रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं उनको भी भेजना शुरू कर दिया। मुबैना तौर पर ये इतलात मौसूल हो रही हैं। अगर ऐसा हो गया तो नाउ यमनी मज़ाहिमती तंजीम एक तरफ से एक्टिव है, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम एक तरफ से एक्टिव है। उर्दन और शाम के अंदर अगर ये तंजीमें मज़ाहिमती तंजीमें पहुंच गई तो चार अतराफ से इसराइल को एक्चुअली घेर लिया जाएगा और उनको कॉर्नर किया जा सकता है। इस जंग के अंदर ईरान जिस तरीके से उभर कर सामने आया है, पूरी दुनिया हैरानो परेशान है। अब नाज़रीन, खारिक जजीरे के हवाले से जो हमने आपको खबर दी, खारिक जजीरे के ऊपर भी ड्रोन्स भेजे गए थे अमेरिका की जानिब से सर्वेलेंस के लिए और चेक करने के लिए कि क्या वहां पर ईरानी अफवाज एक्टिव हैं या फिर वहां पर सो रही हैं। लेकिन अमेरिका की उम्मीदों पर एक मरतबा फिर से पानी फिर जाता है और वहां पर जो अमेरिकी लोकस ड्रोन भेजा गया था उसको मार गिराया गया है ईरान की जानिब से। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि जो हमने आपको बताया कि 45 दिनों की जंग बंदी पर एक्चुअली अमल दरामद करने की तजवीज एक पेश की गई है, बिल्कुल पेश की गई है। अब इसके अंदर नाज़रीन बड़े ममालिक शामिल है। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन ने यह बड़ी स्टेटमेंट दी है। रूस की स्टेटमेंट आपको बताएंगे, लेकिन इन्होंने सालसी का किरदार और इनको टेबल टॉक्स के लिए भी नाज़रीन जो टेबल टॉक्स पर आमादा करने के लिए अपनी कोशिशों का और अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया है। अब अगर ये जंग बंदी इन 48 घंटों में ना हुई तो फिर द सिचुएशन वुड गेट वर्स। सिचुएशन मजीद खराब हो सकती है नाज़रीन। सिचुएशन तो खराब होगी और ये आखिरी जंग बंदी की कोशिश होगी, क्योंकि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जो झलकियां सामने आई है उससे हम आपको बताएंगे कि ये आखिरी कोशिश क्यों हो सकती है अमेरिका के लिए। इसके बाद अमेरिका के साथ ईरान किसी भी सूरत बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। नाज़रीन, रूस की जानिब से जो धमकी दी गई है, रूस ने अल्टीमेटम की जबान जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, रूस जो धमकी आमेज रवैया देख रहा है अमेरिका का, तो उस धमकी आमेज रवैये पर अमेरिका को एक वार्निंग जारी की गई है और अमेरिका को यह कहा गया है कि अल्टीमेटम की जबान तर्क कर देनी चाहिए और वॉशिंगटन को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना चाहिए। सो दैट इज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम रशिया कि अगर उन्होंने ये धमकी आवेज रवैया रखा, अल्टीमेटम वाला रवैया रखा, तो अब इससे मामलात सुलझेंगे नहीं बल्कि मामलात मजीद उलझ जाएंगे। और रूस मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है ईरान को। जिस तरीके से रूस के तैयारे पहुंचते हैं, और ये खबरें भी मौसूल हुई कि S-500 मुबैना तौर पर रूस की जानिब से ईरान मुंतकिल किया गया है। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर ईरान के पास वो डिफेंस सिस्टम आ गया, क्योंकि उसके सामने ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ये जो टेक्नोलॉजी का आ जाता है F-35 F-22 रैप्टर, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। चलती फिरती एक मशीन है जिसको चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा फिर ईरान की जानिब से। अब लोकल्स और मकामी टेक्नोलॉजी की जानिब से जिस तरीके से उनके F-15 को, F-35 को निशाना बनाया गया, C-130 को, ब्लैक हॉक्स को, तो सोचिए अगर S-500 आ गया तो व्हाट वुड हैपन विद अमेरिका। इसी वजह से, इसी डर की वजह से इसराइल ने अपनी जो फिजाई ऑपरेशन है उनको मुअत्तल कर दिए कि अमेरिका की तो बड़ी पिटाई हो रही है, हमारी अगर पिटाइया हो गई, हमारे अगर उधर पायलट कोई गिर गया तो फिर हमारा क्या होगा। अब नाज़रीन, इसके साथ साथ जो रूस ने ये स्टेटमेंट दी है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हमें मामलात जो हैं वो बड़ी तेजी से तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
न सिर्फ तेजी से तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब की जानिब से जो इसराइल के ऊपर कार्रवाइयां की गई है, उसमें इस मरतबा अमरीका और इसराइल के कमांडर्स जहां पर मौजूद थे, उन ठिकानों को निशाना बनाने की जो इतलात मौसूल हो रही है। यूएई के अंदर नाज़रीन, जो हमने आपको बताया, हमले किए गए। जबल अली बंदरगाह की गुजरगाह में बहरी कादिर क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। एक जहाज जो है उसको तबाह किया गया, बहरी जहाज को। तो ये एक्चुअली रिस्पॉन्सेज हैं ईरान की जानिब से जो दिए जा रहे हैं, और ईरान इस वक्त हमें डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी में नाज़रीन, हमने आपको जो बताया था कि पहली झलक वीडियो सामने आ चुकी है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की वीडियो इस वक्त जेर गर्दिश है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि वो अपने वॉर रूम के अंदर एंटर होते हैं, जहां पर उनके फौजी अफसर खड़े होते हैं, और सामने इजराइल की जो डिमोना न्यूक्लियर साइट है उसकी एक तस्वीर, एक प्रेजेंटेशन टाइप खुली होती है कि कैसे हमने इसको हिट किया। और ये वो झलकियां हैं जो कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द मार्टरडम ऑफ आयतुल्लाह अली खामनाई देखी गई हैं। तो ये ईरानी अवाम के जज्बे को मजीद बढ़ा रही है। लेकिन देखना अब यह है कि अमेरिका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके अंदर अमेरिका सरेंडर करता है या फिर जंग को मजीद प्रोलॉन्ग करता है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।